अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अहमद रज़ा कदला फार्म की जानिब से खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पे अपनी रहमत, अपना करम, अपना फजल अता फरमाए। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जी तो दोस्तों, जैसे कि हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, फेसबुक पेज देख रहे हैं, जिन लोगों ने पेज को फॉलो नहीं किया फॉलो कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वक्तन वीडियो आपको मिलती रहे। और दोस्तों से शेयर ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक देखें। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं सिम्बा और लारा को आपके सामने माशाल्लाह ये देख सकते हैं। आज मैंने सुबह भी एक पोस्ट लगाई थी, ठीक है, डिवर्मिंग के हवाले से, और शाम को भी पोस्ट लगाने के लिए जो मेरे जितने नए फॉलोअर हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, उनको मैं ज़रा कुछ चीज़ से आशना करना चाहता हूँ, कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों से आपने बचना है तो फिर जाके आप अपने जानवर को परवान चढ़ा सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखो जो वाइट नज़र आ रहा है ना, ये आपको, ये है जी वरम। ये जो सिम्बा ने ये मोशन किया है, ये पतला मोशन किया है। मैंने सुबह इसको जो है ना मेडिसिन खिलाई थी, तो मेडिसिन खिलाने के बाद ये रिज़ल्ट आया कि उसने वरम बाहर निकाले। ये जो वरम होते हैं ना, ये जल्दी कहीं बाहर नहीं आते, ठीक है, इस तरह के मसले मसाइल इनमें रहते हैं, ठीक है। और ये वरम बाहर निकाल के अच्छे तरीके से इनके अंदर की सफाई हो जाए, जब आप डिवर्मिंग करें तो डिवर्मिंग वो कामयाब है, ठीक है। तो मैंने जो डिवर्मिंग की है उसका रिज़ल्ट मुझे उस दिन भी नहीं मिला, अब मिला जाके, कि मैंने पिछली बार जो की थी तब इसको मोशन कोई नहीं सी लगे, और दूसरी बात ये ना इसको कोई वरम वगैरह निकले थे। मुझे बेड जो हमारी से लारा है इसमें से शक था कि इसको जो है ना इसका होगा मसला मसाइल पेट के कीड़ों का, मगर उसमें उसने आज भी मंगने की, ठीक है। अब अल्लाह के काम है, अल्लाह को पता कि क्या अंदर क्या सिलसिला चल रहा है। मगर मुझे सिम्बा से ये उम्मीद नहीं थी, मगर सिम्बा ने वरम निकाले तो ये बहुत अच्छी बात है। वरम निकले हैं तो इंशाअल्लाह ताला अंदर का जो वजूद है, इसका जो है मामला से साफ़ हो जाएंगे। तो माशाल्लाह ये आपके सामने वरम आपको दिखा चुका हूँ। तो ये चीज़ें जो जानवरों की ना क्लियर करना ज़रूरी होती है। आज इसे मैंने थोड़ा सा दिया है, वंडा भी ज़्यादा नहीं दिया क्योंकि ये मोशन कर रहा है, ठीक है। और सुबह जो भी हो जाए मैंने इसको देना है, क्या नाम है, पट्ठे, मुझे लूसन दूंगा, एक टाइम लूसन। अगर ये शाम तक इसकी मोशन हट गए, ठीक है, कल तक, तो फिर इनको शाम को वंडा दे दूंगा। और मोशन की कंडीशन ये है कि मोशन इतने ज़्यादा नहीं करेगा। उम्मीद है कि मोशन करके और ख़ुद ब खुद बैंगन बना लेगा। तो ये चीज़ें इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना होता है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है जानवर को पालना। इनमें से सबसे ख़तरनाक बीमारी जो है ना वो पेट के कीड़े, ठीक है, जो बदल के ज़्यादा देर रहने से पेट के कीड़े फिर ये बन जाते हैं ब्लड पैरासाइट्स जैसी बीमारियाँ, ठीक है। ये खून में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, खून में मिक्स हो के जिगर में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर ये जानवर को बहुत ही तकलीफ़ देते हैं और इस तरह के मसले मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है, अगर आप इलाज करने में देर कर देंगे तो आपका जानवर ज़ाया हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने परहेज़ करना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो ये चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो चीज़ों का ख्याल रखें कि आपने पूरे साल में, ठीक है, 3 से 4 बार इसको डिवर्मिंग करनी है। जी तो दोस्तों, तो आपने इनकी 3 से 4 बार साल में डिवर्मिंग करनी है। और दूसरी बात ये है कि जानवर को शेर की आँख की तरह देखना है आपने कि जानवर हमारा किस करवट बदल रहा है, क्या कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, नहीं खा रहा,
ठीक है, कौन सी चीज़ मज़े से खाता है, कौन सी चीज़ नहीं खाता। अभी मैंने इसका कद भी नापा, ठीक है, तो वो भी चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ मैं। तो इंशाल्लाह ये डिवर्मिंग वाली बात मुकम्मल हो जाए तो फिर इंशाल्लाह। तो इनमें सबसे जो ख़तरनाक, इनको कोई बीमारी नहीं होती, कुछ नहीं होता, इनको सिर्फ एक ही बीमारी होती है, वो है ब्लड पैरासाइट, जिसकी कंडीशन ये है कि बुखार चढ़ता है, बुखार उतर जाता है, बुखार चढ़ता है, उतर जाता है। आप सर में पानी डालते हो, ठीक है, पानी डालने से बुखार नीचे आ जाता है। आप मिसाल 105 बुखार है, 104 हो जाएगा, 103 हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, ठीक है। और शाम को जब आप फिर देखते हैं फिर चढ़ जाता है। खाना कम जानवर खाता है, ठीक है, और सुस्त रहता है। तो इस हवाले की आपको कभी भी ऐसी कंडीशन जानवरों की नज़र आए, इस तरह की अलामत नज़र आए, तो आप उनको फौरी ठीक है, अगर करा सकते हैं उसके ब्लड का टेस्ट करवाएं। अगर टेस्ट नहीं करवाना तो कोशिश करें, ठीक है, कि अगर ये अलामत आपने 3-4 मरतबा, 6 मरतबा, 4 मरतबा देखी, फिर आपने क्या करना है, इसको जो है ना, जितना बड़ा जानवर आपने किसी डॉक्टर से रुजू करना है, ठीक है। अगर डॉक्टर ना मिले तो किसी वेटरनरी स्टोर पे जाना है, उनको आपने अपना वज़न जानवर का बताना है, वज़न जानवर का बता के आपने उसको कहना बूटालेक्स के नाम से, और बूटालेक्स वो लेना जो इम्पोर्टेड हो, ठीक है। बूटालेक्स के नाम से इंजेक्शन है, ठीक है, वो आपने अगर वो वेटरनरी स्टोर वाला बताया कि 50 किलो का या 60 किलो का, 70 किलो का आपका जानवर है, आपको 3 सीसी लगेगा, 2 सीसी लगेगा, इतना ही होता है, ठीक है। तो आपने वो लाना है, वो इसको लगा देना, ठीक है। 48 घंटे बाद एक और टीका लाना है, ठीक है, तो वो भी टीका लगाना है। 48 घंटे जानवर अगर निकाल गया, ठीक है, इंशाल्लाह जो आप फौरी बीमारी को पकड़ लेंगे तो इंशाल्लाह जानवर आपका 48 घंटे बाद आपको नज़र आएगा कि वो ठीक है। 48 घंटे बाद दोबारा आपने टीका लगाना, फिर जानवर आपका 9/9 बेहतरीन जो ना तकलीफ़ को दफ़ा कर देगा। तो जिन चीज़ों से आपने अपने जानवरों को बताना, ठीक है, ये चीज़ें सॉरी आपने जानवर को टीका लगा के आपने देखना कि आपका जानवर सही तरीके से परवान चढ़ रहा। इस चीज़ का सबसे मेन चीज़ इसमें यही आती है, चाहे बकरी हो, चाहे छतरा हो, कोई भी चीज़ हो, इनमें यही आती है, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम जो आती है उनको, ठीक है, इन चीज़ों से जानवर ज़ाया हो जाता है। इस चीज़ का आपका ख्याल रखना है। और पहले इनके पेड़ के कीड़े बनते हैं, कीड़ों से ये कीड़े ज़्यादा देर रह जाएँ, फिर जिगर में जाते हैं, जिगर से जाके फिर खून में शामिल होते हैं। इस तरह करके एक 2 माह का 1.5 माह का ये पीरियड होता है, ठीक है, जिस तरह के जहरीले कीड़े होते हैं, ठीक है। और कीड़े जब निकलते हैं उनकी कंडीशन कभी ये होती है कि अगर मेंगन कर रहा है तो मेंगन के साथ वाइट लगा होगा, अगर मोशन कर रहा है तो मोशन में वाइट होगा। इसका मतलब यही है कि इसमें कीड़े हैं। तो आप इसका इलाज फौरी करें। कीड़ों से इनको बहुत बीमारियाँ आती हैं। और आपको चिचड़ का भी बताया था, 2-4 चीज़ें करें अपने वाड़े में। आप लोग क्या नाम है उसका, ये लगाएं, छिनकाव करें इसका बुझे हुए चूने का, ठीक है, सफाई करें, चूना फेंक दें, ये चीज़ें इस्तेमाल करें। एंटीबायोटिक होता है वो वाड़े में किसी किस्म का चिचड़ वगैरह नहीं बनने देता, ठीक है। या स्प्रे करें, सागावान स्प्रे लाएं, ठीक है, वो पाउडर होता है, तो 1 लीटर पानी में आप पूरा पैकेट डाल लें, चाहे आधा डाल लें, ठीक है। वो करके इनको, उससे भी आपने कोशिश करना है कि स्प्रे नीचे ना, जो स्प्रे है ना जानवरों की टांगों पे, जानवरों के बाड़े में सही तरीके से आपने कर देना, बोतल में डाल के आपने वो चीज़ करते हैं। ये चीज़ें अपने जानवरों के साथ साथ रखें ताकि आपका जानवर सही तरीके से रहे। ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो नए हजरात जो शौक़ कर रहे हैं, जो पुराने हैं उनको तो सब कुछ पता होता है। बेसिकली ये हम नए सब्सक्राइबर, नए लोग जो भी आ रहे हैं, उनको जो तकलीफ़ें डेली बेसिस की, इनको छोटी छोटी जो तकलीफ़ें आती हैं उसके हवाले से हम इनको बताते हैं ताकि उनका जानवर ज़ाया ना हो।
देखें ये भी अल्लाह की मखलूक है, हम शौक़ से पालते हैं, कुर्बानी के लिए पालते हैं, तो जानवर ना किसी का ज़ाया ना हो, ठीक है। इन चीज़ों का आपने साथ साथ तरीक़ाकार इस्तेमाल करना है, तो फिर इंशाल्लाह आपका जानवर बेहतरीन तरीके से पलेगा। और मैं आज आपको अपने जानवर की हाइट बताता हूँ। इसकी पहले कुछ दिन पहले भी मैंने मापी थी, तो उस टाइम था तकरीबन 32, इस टाइम इसकी 35 एक गज़ के करीब हो गई है तकरीबन, ठीक है। तो माशाल्लाह, और ये किससे हो ये, ठीक है। हमारा कुछ चीज़ें जो तजर्बे से आती हैं, एक्सपेरिमेंट से आती हैं, तो बंदा करके देखता है। वो हमारा एक्सपेरिमेंट ये है कि पहले हम इन छोटे बच्चों को ना, ये जो हमारा जोड़ा है, इसको हमने वंडा बहुत खिलाया, ठीक है। और ये छोटी जो है ना, इसकी तवज्जो नहीं होती थी कि जो हमारी लारा है कि मैं क्या खाऊँ, साल के कभी इधर कभी उधर, माँ के साथ खाती थी, ठीक है। इधर लेफ़्ट राइट घूमती फिरती रहती थी, तो ये नहीं खाती थी, ठीक है। तो फिर आहिस्ता 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 अब ये खाना शुरू हुई है। अब आप इसको देखेंगे, इसकी रंगत भी देखेंगे कि आपको चेंज नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो जब हमारा सिम्बा वो माशाल्लाह सही तरीके से खाता था, तो इसकी हाइट इतनी होगी 1 गज़ के करीब। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये हमने अपने ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए रखा हुआ है, तो इंशाल्लाह इसका मुंह और बनेगा, जो आपको नज़र आ रहा है इस टाइम, मुंह अच्छे तरीके से और बनेगा, ठीक है। और बेहतरीन करके इसका हाइट भी और निकलेगी। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह दुआ आपको अपने ज़मान में रखे। तो माशाल्लाह ये चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ, ताकि साथ आप ये चीज़ें सीखें, ताकि आपका अपना जानवर सही तरीके से पल सके। तो हाइट आपको बता दी है, ठीक है। और माशाल्लाह और चीज़ें थी, और एक चीज़ है कि छोटे बच्चे को किस तरह खुराक खिलानी है, आपने बड़े तक किस तरह लेके जाना है, ये भी आपने साथ साथ मेरी पुरानी कुछ वीडियो हैं वो साथ साथ आप देखें, ताकि आपको अवेयरनेस आए, ठीक है। ताकि आप अच्छे तरीके से काम को सीख सकें, जानवर पालना कि कितना आसान है और कितना मुश्किल है, ठीक है। ये चीज़ें आपने देखनी है। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा, और पेज को फॉलो कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।